हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 441 को लेकर बात करेंगे और 442 को लेकर बात करेंगे और 447 को लेकर बात करेंगे और 448 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल AQLOGDC सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बेयरट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ जो है अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे। बस आपको ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित्त भाव से सारी बात को समझते चलना है, जिससे क्या हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। बस कोई भी बात मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 441 यानी कि 441 किन बात को लेकर चर्चा करती है, यानी ये बात करती है कि आपराधिक अत्याचार की बात करती है, यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक एक्टस रेस और एक मेंसरिया, ठीक है। यानी कि आपराधिक कृत्य और आपराधिक जो मन स्थिति है, उसकी जो मन की स्थितियों के द्वारा जो उस अपराध को गढ़ता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक्टस रेस में ध्यान रखिएगा, एक्टस रेस में क्या ध्यान रखना है कि जब कोई व्यक्ति किसी और की संपत्ति में, ध्यान रखना कि जब कोई व्यक्ति किसी और की संपत्ति में प्रवेश करता है, ठीक है, यानी कि उसमें प्रवेश करना, कि जो किसी और की संपत्ति में या किसी और की संपत्ति पर, यानी कि उसमें प्रवेश करना, यह बात आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब इस आधार पर दो बातें और ध्यान रखनी है कि उस संपत्ति पर यह आवश्यक नहीं है कि उसका स्वामी के रूप में हो, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि उस संपत्ति पर, यानी उस संपत्ति का मैं स्वामी हूं, यानी कि उस संपत्ति पर कब्जा होना जरूरी है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, अब आपके विचार में एक बात और आना चाहिए, ठीक है, कि जो मेंसरिया है, मेंसरिया में किन बात को ध्यान रखना है, यानी कि मेंसरिया में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो नॉलेज की बात करती है, यानी जानकारी, तो यह आवश्यक नहीं है कि जानकारी हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि यह आवश्यक नहीं है कि उसको ज्ञान हो, यानी कि उसको नॉलेज हो इस बात की, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अपराध के लिए आशय आवश्यक है, इंटेंशन जो है उस ऑफेंस के लिए आवश्यक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब इस आधार पर इस आशय को क्या हो कि सिद्ध करना आवश्यक है, ठीक है। तो अपराध के लिए आशय है, यानी कि ऐसे अपराध करने के लिए ऐसा इंटेंशन, यानी कि ऐसा आशय। अब आपको तीन बात को ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात ये कि अवित्रस्त करना, क्षुब्ध करना, अपमानित करना, ये तीनों के आधार पर, ठीक है, अब क्या पाते हैं, यानी कि आपराधिक अत्याचार, ये हो गया, ठीक है। अब इस आपराधिक अत्याचार में दो बातें और ध्यान रखनी है आपको। अब क्या है कि उसका आशय, ध्यान रखिएगा, उसका आशय इस समय करना नहीं था, यानी कि उसका आशय उसके बाद में करना, यानी कि बाद में करना, यानी कि उस बाद में आशय, यानी कि इससे इंटेंशन, ऐसा अपराध करना बन जाता है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना
कि उसका जो आशय, पहली बात ये याद रखना कि उसका जो आशय है, ठीक है, वो आशय यानी कि ऐसा अपराध करना नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा अपराध यानी कि इस आशय के साथ ऐसा आशय बन जाता है कि उस अपराध को करता है, यानी कि ये क्या हुआ, आपराधिक अत्याचार। ठीक है, ये बात आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। अब देखिए कि जो आईपीसी की धारा 441 है, ये कैसा मामला है, यानी कि ये मामला जो है संज्ञेय मामला है और अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो जो है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। ठीक है, अब हम पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि पनिशमेंट फॉर, ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि आपराधिक अत्याचार के लिए जो दंड की बात की गई, यानी जो पनिशमेंट की बात की गई है, आप ध्यान रखना कि आईपीसी की धारा 447 में दिया गया है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि 3 माह का कारावास, ठीक है, या ध्यान और रखना है कि वो 500 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, इस धारा में आपको ये बातें एकदम कंठस्थ कर लेनी है। अब आपको आगे चलिए, अब हम बात करते हैं गृह अत्याचार की। ठीक है, यानी कि आईपीसी की धारा 442 में जब जाएंगे तो 442 में गृह अत्याचार की बात होती है। जो गृह अत्याचार की बात होगी यानी कि हाउस ट्रेसपास। ठीक है, जो हाउस ट्रेसपास है इसमें ध्यान रखना है आपको। देखिए, इसमें आपको 3 बात को ध्यान रखना है, 3 बात को। पहली बात ध्यान रखिए कि जब कोई व्यक्ति, अब देखिए 3 बात को, जब कोई व्यक्ति किसी निर्माण में, ध्यान रखना, किसी निर्माण में और किसी तंबू में या जलयान में, इन तीनों के आधार पर, ध्यान रखना, इन तीनों के आधार पर आपको 2 बातें और ध्यान रखनी है। ठीक है, अब पहली बात यह याद रखना है कि किसी मानव के, देखिएगा, किसी मानव के क्या हो, उसके निवास के रूप में उपयोग हो, और दूसरी बात यह याद रखना है कि संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग हो। ये दोनों बातें आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है। यानी कि इन दोनों के आधार पर क्या मिला, यानी कि आपराधिक अत्याचार करता है वो। ठीक है, तो वो जो आपराधिक अत्याचार करता है, यानी कि यही मान लिया जाएगा कि ये गृह अत्याचार हुआ। ठीक है, अब देखिए पनिशमेंट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि आईपीसी की धारा 448, यानी इसमें क्या बात किया गया है कि पनिशमेंट, यानी कि 448 में 1 वर्ष के लिए कारावास, ध्यान रखना, 1 वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना कितना है, 1000 रुपया, या दोनों से दंडनीय होगा। यह बात आपको तीनों समझना है कि पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, यानी कि गृह अत्याचार के लिए जो दंड की बात की गई है, ठीक है, उसमें आपको 1 वर्ष के लिए ध्यान रखना है कारावास, और दूसरी बात याद रखना है कि 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, ये बात आपको एकदम कंठस्थ करना है। और ऐसे मामले, यानी कि ये मामला कैसा होगा, जो गृह अत्याचार है ये संज्ञेय मामला है और अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो जो है कैसा होगा, यानी कि कोई विचारण ये कोई मजिस्ट्रेट के पास में होगा। यानी कि दोनों में यही चीज आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा कि कोई भी मजिस्ट्रेट के पास में विचारण होगा। ठीक है, ये बात एकदम कंठस्थ कर लेनी है। तो इन सारी बात को अपने मस्तिष्क में एकदम बैठा लेना है। ठीक है, और एग्जाम के लिए पूरी लगन और शिद्दत के साथ लग जाइए। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं। तो जाते जाते जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।